मेरे ऑफिस आने से पहले मुझे फोन करना चाहिए था। ये ऑफिस है, ऑफिस कोई पब्लिक पार्क नहीं कि जब दिल किया मुंह उठाए और चले आए। शनाया गिल ने ये अपने पति आहान रायजादा से बड़े गुस्से में बोला। शनाया, मैं 1 घंटे से आपका फोन ट्राई कर रहा था, कंटिन्यूसली बिजी आ रहा था। किसी इंपॉर्टेंट से बात चल रही थी क्या? आहान ने शनाया की डेस्क पर एक बड़ा सा पैकेट रखते हुए कहा, ये सब क्या है? शनाया ने पैकेट की तरफ देखते हुए पूछा। आहान ने बड़ी मासूमियत से कहा, वो आप देर तक काम कर रही हो ना, तो मैं आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से डिनर पैक करा के लाया हूँ आपके लिए। लेकिन शनाया का रिएक्शन वो नहीं था जो आप और मैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बल्कि साफ साफ क्यों नहीं कह देते? कह दो ना साफ साफ कि मुझ पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हो और इसीलिए आए हो यहाँ पर। ये तुम बेरोजगार आदमी ना, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। अपनी बीवी के पैसों पर पलते हो और उन पर शक भी करते हो। शनाया ने गुस्से में पैकेट आहान की तरफ सरकाते हुए कहा, ले जाओ ये सब यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए। मेरे ऑलरेडी डिनर प्लान्स हैं। आहान अपनी बीवी के कैबिन से निकल ही रहा था कि एक यंग सा आदमी बिना देखे अंदर चला आया। उसने दरवाजा इतनी जोर से खोला कि दूसरी तरफ खड़ा आहान उससे टकरा गया और उसके हाथ में जो पैकेट था वो नीचे गिरा और सारा खाना जमीन पर। सॉरी शनाया, तुम्हें इतना वेट करवा दिया। डिनर पर चले? उस अनजान आदमी ने शनाया से मुस्कुराते हुए कहा। कौन था ये आदमी जो आहान रायजादा के सामने उसकी बीवी से फ्लर्ट कर रहा था? और क्या होगा जब आहान की सच्चाई सबके सामने आएगी? ये कहानी है आहान रायजादा की। आहान के बेहद अमीर ससुराल वाले उसकी जरा भी इज्जत नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें आहान उनके स्टेटस का नहीं लगता था। पर जब हकीकत सामने आएगी तब सबके होश उड़ जाएंगे। चलिए जानते हैं आहान की कहानी। जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, ये प्रेजेंटेशन मैं सेव करके मेल कर दूं, फिर चलते हैं देव। ओके? शनाया अपने लैपटॉप में बिजी हो गई। देव ने शनाया पर से नजरें हटाई तो उसने देखा आहान वहां जमीन पर गिरा हुआ खाना समेटकर पास रखे डस्टबिन में डाल रहा था। उसने शनाया का लैपटॉप बंद करते हुए पूछा, शनाया, जब हम डिनर पर ऑलरेडी बाहर जा रहे हैं तो फूड डिलीवरी क्यों मंगाई? अरे ऐसा नहीं है मिस्टर देव मल्होत्रा, ये पार्सल मेरे हस्बैंड ने भेजा था। उन्हें लगा मैं लेट तक काम कर रही हूँ तो डिनर करना ना भूल जाओ। शनाया ने अपनी नजरें आहान से चुराते हुए कहा, अरे आपके घर जमाई हस्बैंड को बोलिए कि घर के बाहर आपकी चिंता करने के लिए मैं हूँ, वो घर तक ही सीमित रहे। देव आहान का मजाक उड़ाते हुए वहां से निकल गया और शनाया भी उसके पीछे पीछे चल दी। उसने मुड़कर आहान की तरफ देखा तक नहीं। दोनों गाड़ी में बैठे और फुर्र से निकल गए। आहान की आंखों के सामने आहान का दिल पूरी तरह टूट चुका था। किसी का भी टूटा। अपने खुद के बर्थडे के दिन वो अपनी बीवी को किसी और के साथ डिनर पर जाते हुए देख रहा था। अगर आहान अपना सच सबको बता दे तो उसे इस तरह बेइज्जत कभी नहीं होना पड़ता। जो देव मल्होत्रा उसका मजाक उड़ा रहा था वही उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता। खैर, आहान भारी मन से घर वापस लौट आया। उसकी बीती जिंदगी उसकी आंखों के सामने रील की तरह चलती रही। आहान को पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। जब सुबह उसकी आंख खुली तो सूरज सर पर चढ़ाया था। घड़ी में 12:30 बज रहे थे। आहान एकदम हड़बड़ा कर उठा। उसे बैंक जाना था बहुत जरूरी काम से। वो फटाफट तैयार हुआ और जैसे वो रेडी होकर उसने कदम रखा ही था हॉल में, तभी एक तीखी रोकदार आवाज आई, आहान, जरा ये सैंडल लो और ठीक करवा कर लाओ फटाफट। मेरी फ्रेंड नंगे पैर घर नहीं जाएगी। आहान की सास यामिनी गिल, पर यामिनी गिल ने ये अपनी किटी पार्टी के दौरान फ्रेंड्स के साथ ताश खेलते हुए कहा, लाइक रियली यामिनी गिल, मैं होती तो ना से। बट ये आहान को बुरा तो बहुत लगा, बट उसे मालूम था कहीं ना कहीं कि बहस करने का कोई फायदा नहीं। उसकी सास की बात ना मानने का नतीजा सही नहीं ही होगा। वो सैंडल उठाने नीचे झुका ही था, तभी एक और आवाज आई, 1 मिनट, जा ही रही हो तो मेरा भी काम कर देना। साहू ज्वेलर्स के यहाँ मेरा नेकलेस ठीक होने दिया है, वो लेते आना। आहान की साली शगुन टपाक से बीच में बोल पड़ी,
कहने को तो वो शनाया की कजिन बहन थी, बट पूरे टाइम गिल मैंशन में ही पड़ी रहती थी, जैसे ये उसी का घर। नॉट सरप्राइजिंग। यामिनी, तुम अपने दामाद से मेरी सैंडल ठीक करवाने को कह रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? Somebody talking sense। आहान की सास यामिनी की दोस्त से भी ये देखा नहीं गया, वो भी शॉक्ड रह गई ये सब देखकर। तभी बीच में शनाया फिर से बोली, अरे आंटी, जीजा जी एकदम डाउन टू अर्थ हैं। वो वैसे भी घर पर खाली पड़े रहते हैं, तो इस तरह से ना उनका टाइम पास हो जाता है। अब हर काम के लिए नौकरों को तो ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। शगुन को आखिर मौका मिल ही गया आहान की इंसल्ट करने का। उसे वैसे भी आहान ना उनके स्टेटस का नहीं लगता था, क्योंकि उसे भी असलियत नहीं पता थी, तो वो उसे नौकरों की तरह ट्रीट करती थी, इनफैक्ट नौकरों से भी बदतर। आहान सैंडल उठाकर जाने लगा तो शगुन दोबारा पीछे से टोकती हुई बोली, जीजा जी, जूलर 30,000 का एक एनवेलप देगा। ध्यान से ले आना, एक भी रुपया कम नहीं होना चाहिए, मैं काउंट करूंगी। आहान बेइज्जती का घुट पीकर वहां से निकल गया। जिस आहान को उसकी सास यामिनी और साली शगुन इतनी बुरी तरह मिसट्रीट करते थे, उसकी पूरी असलियत अगर वो जानते, उनके होश उड़ जाते, और होश उड़ने भी चाहिए थे। जस्ट लुक एट हाउ दे आर ट्रीटिंग हिम। खैर, आहान ने मन महसूस कर बाइक स्टार्ट की। वो बस निकला ही था, तभी रास्ते में शनाया का मैसेज आया, अच्छा सुनो, क्या आप आज मेरे ऑफिस आ सकते हो? आहान भी ना फूकी है। मैसेज पढ़ते ही आहान के होठों पर एक स्माइल आ गई। उसकी बीते दिन की सारी टेंशन ना जैसे चुटकियों में गायब सी हो गई। शनाया आहान से कभी कभी रूखा व्यवहार जरूर करती थी, मगर आहान किसी भी बात को दिल से नहीं लगाता था। What else do you need, शनाया? वो हर बात जाने देता था, ये सोचकर कि काम की टेंशन होगी, पेशेंस लूज हो जाता है इतने स्ट्रेस में, क्योंकि उसे तो शनाया से उसी दिन प्यार हो गया था जब शनाया ने शादी के लिए हाँ की थी, ये जानते हुए कि आहान का स्टेटस और पैसे दोनों ही शनाया से मैच नहीं करते। शनाया का मैसेज पढ़ के आहान को लगा कि उसकी बीवी ने पक्का किसी खास मकसद से उसे ऑफिस बुलाया है। शायद उसे याद आ गया होगा कि कल आहान का बर्थडे था। इतना सोचकर आहान ने अपनी बाइक स्टार्ट की और सीधा गिल कंस्ट्रक्शंस की तरफ निकल पड़ा। ऑफिस पहुंचते ही वो दौड़ता हुआ सीधा शनाया के कैबिन में घुस गया। पर ये क्या, वहां वो देव मल्होत्रा पहले से ही बैठा हुआ था। आहान ने मन ही मन सोचा कि आदमी हर जगह दिख जाता है, पर इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, देव गुस्से में चीख पड़ा, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! सिक्योरिटी गार्ड वहां पे भागता दौड़ता पहुंचा। सॉरी सर, मैं इन्हें रोक रहा था, पर ये भागते हुए अंदर ही चले आए। गार्ड ने तो अपनी सफाई देते हुए कह दिया, यहाँ पर इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की मीटिंग चल रही है और कोई भी ऐरा गहरा आदमी मुंह उठाएगा और यहाँ चलाएगा। हाँ? देव गुस्से में मानो आग उगल रहा था। मिस्टर मल्होत्रा, आई एम सो सॉरी, हम लंच पर प्रोजेक्ट डिटेल्स डिस्कस करते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप तब तक बोर्ड रूम में वेट कर लीजिए, मैं बस आती हूँ, प्लीज, आई इंसिस्ट। कोशिश करते देव मल्होत्रा के जाते ही आहान शनाया से बोला, आप उसे बता क्यों नहीं देती कि मैं आपका पति हूं शनाया? किस मुंह से मैं आपको अपना पति कहूं? आपको ये गर्व की बात लगती है? शनाया की आंखों में आंसू आ गए और आहान की तरफ पीट करके शनाया अपने आंसू पोंछते हुए बोली, पता नहीं मेरे कौन से पापों की सजा है आपको पति मानने में शर्म आती है मुझे। आपको मुझे पति कहने में शर्म आती है? अगर ऐसा है तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया अपने ऑफिस? आहान से नहीं रहा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शनाया उस घटिया आदमी देव की साइड क्यों ले रही है। अपनी हालत देखी आपने। मालूम था, जब आपको मालूम था कि आप ऑफिस आ रहे हैं तो एक बार शीशा भी देख लिया होता ना आहान। शनाया आहान की इंसल्ट पर इंसल्ट करे जा रही थी।
आज ड्राइवर नहीं था, इसलिए मैंने सोचा आपको बुला लेती हूँ, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरे पति ये काम के लायक भी नहीं है। इतना कहकर शनाया कैबिन के बाहर निकल गई। देव मल्होत्रा ऑलरेडी अपनी कार में बैठकर शनाया का वेट कर रहा था और वो दोनों वहां से आहान की नजरों के सामने से निकल गए। तभी आहान के सामने एक बड़ी और महंगी लग्जरी कार आकर रुकी, जिसमें से एक 1.5 उम्र का शख्स बाहर निकला। आहान उसे देखते ही चौंक गया, क्योंकि उसके यहाँ आने की उम्र आहान को बिल्कुल भी नहीं। कौन था क्या? ये आदमी आहान के सामने आकर बोला, यंग मास्टर, एशिया के सबसे अमीर कंपनी और रायजादा ग्रुप के अरबों रुपए का बिजनेस एम्पायर आपका इंतजार कर रहा है। वक्त आ गया है कि आप अपना बिजनेस संभालें। बिजनेस? आहान का अरबों रुपए का बिजनेस? आखिर कौन था ये मिस्टीरियस आदमी? क्या देव शनाया और आहान की शादीशुदा जिंदगी में तूफान बनकर आया? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक स्टे ट्यून्ड। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें टू आवर चैनल कहानियां विद प्रांजलि।